भैया मास के पेपर में बहुत डर लग रहा है। 10 दिन का टाइम मिला था, उसमें से 5 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। जिससे भी पूछ रहा हूँ सब यही बोल रहा है कि भाई इस बार 10 दिन का टाइम मिला है, देख लेना इस बार का पेपर तो सबसे ज़्यादा टफ आएगा। जिससे भी पूछ रहा हूँ, अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ तो ये बता रहे हैं, यूट्यूब पे तो हर वीडियो में मुझे दिखाई यही दिख रहा है कि भाई इस बार का पेपर तो टफ आने वाला है। रीज़न कि इस बार आपको इनफ गैप मिला हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप देखो तो टीचर्स लाइव पे लाइव लिए पढ़े हैं, 5-5 6-6 घंटे की लाइव ले रहे हैं, डेली लाइव चल रही है। ठीक है, बच्चों को तो अब तो यही लग रहा है कि अगर लाइव नहीं ली तो ये आपकी ज़िंदगी की ऐसी गलती होगी जिसका हमें लगता है गम आपको शायद ताउम्र रहे। तो डियर, ये क्या है ना, एक बबल। सबसे पहली बात तो ये समझो, ये जो आपकी जो 10th की जो मैथ्स है, ठीक है, वो इतनी टफ नहीं है। ये बबल क्रिएट हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा ना आपको ये इतने ओवर हाइप बनाई जा रही है। ठीक है, 10th की जो मैथ है उसमें 14 चैप्टर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि खाली आप उसको पढ़ रहे हो। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी आपका रिफाइंड किया हुआ है, ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। आप अपने सीनियर से जाकर के पूछो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको तब ऑलरेडी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको जो 10th की मैथ्स है, जो आपको 14 चैप्टर्स करने हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, और अगर आपने वो चीज़ें फॉलो कर ली डियर, तो आपको कोई दिक्कत, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये फर्जी का ओवर हाइप क्रिएट किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम है और आप इसको ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हो डियर। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड में 1 घंटे में आपको अगर 7 सवाल, हार्डली 7 से 8 सवाल अगर मैं करा पाता हूँ, तो आप ये मुझे बताओ कि आप अपने एंड से क्या उसी टाइम में क्या आप मुझसे डबल ट्रिपल सम्स नहीं कर पाओगे? तो कोशिश ये करो डियर कि आप वीडियोस को, वही वीडियोस देखो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आप उनके वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आज के टाइम पे हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करना है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ हट के है, इसमें पता नहीं क्या ही पूछ लिया गया। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं से देने वाला सीबीएसई, पहली बात तो समझो। ठीक है, आपको बार बार हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि डियर आपको 2 चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, एक एनसीईआरटी और अब पीवाईक्यूज। जितनी बार कर सकते हो रिपीट करो, जितनी बार रिपीट कर सकते हो उतनी बार रिपीट करो। लेकिन आपको क्या है, आपको उस पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है अरे इतने में क्या होगा। और अगर देखा जाए ना, आपने उतनी ही चीज़ नहीं की होती। अगर मैं आपसे आज ये पूछ लूँ कि डियर आपने एनसीईआरटी का क्या एक एक क्वेश्चन किया हुआ है, क्या आपने लास्ट के 5 ईयर्स के जो पीवाईक्यू से, क्या वो आपने सारे हैंड से आपने एक एक क्वेश्चन को रगड़ रगड़ करके प्रैक्टिस किया है? क्या आपने उतना ही नहीं किया होता। क्योंकि आपको ना, आपको कुछ हाथ से, आपको लगता है ना कि कोई मुझे ना हाथ ना चलाना पड़े, बस मुझे कोई ऐसी चीज़ ला करके दे दे कि मैं बस, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था ना कि मुझे कोई 10 क्वेश्चन बता दे और उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन फंस जाए और मैं उतना ही करके चला जाऊँ। तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती है, कोई किसी भी टीचर्स की गलती नहीं। और ये जो हाइप बना है ना, ये आपकी वजह से ही बना है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे भाई 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 14 चैप्टर्स में कितने ही क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं? आप खुद एक बार देख लो, एक लॉजिक लगा कर देख लो। और उसमें कितनी ज़्यादा थ्योरीज है भाई। अगर उतनी थ्योरीज पे आप अगर फोकस अभी नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे जा करके क्या करोगे? अभी आगे तो आपको बहुत बड़े बड़े, आप 11th 12th की एक बार जरा मैथ्स लिखा उठा करके देखना। ठीक है, कि 10th में आपको समझ में आएगा। अब आप एक बार जो भी आपके प्रीवियस ईयर के जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, जो 11th में 12th, उससे पूछ लो कि क्या उन्होंने 10th में पढ़ा था और क्या वो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, खुद वो आपको बता देंगे। तो इतना ओवर हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ाओ। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर बिलीव करो। ठीक है, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, अगर टाइम है एग्जाम्पलर, इसके अलावा और कुछ नहीं सुना है तो आप क्यों बार बार किसी भी वीडियो को देखते हो? खुद से पूछो कि जब लाइव क्लासेस आप अटेंड करते हो, वहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम पे आप लाइव क्लासेस को अटेंड करते हो, कितना टाइम पे आप चैट पे ध्यान देते हो? कोई भी बंदा, एक बात बताऊं, यूट्यूब का एल्गोरिदम यही है। अगर आप किसी वीडियो को टच करते हो, एक बात मुझे बताओ, क्या यूट्यूब, अगर आपका फ़ोन है, ठीक है, एक सेकंड देना, ठीक है, अगर आपके पास ये फ़ोन है,
अगर आप फ़ोन में कोई भी वीडियो ओपन करते हो, क्या वो ऑटोमेटिकली आपकी हॉरिजॉन्टल मोड में खुल जाती है? नहीं खुलती ना। आपके पास वीडियो इसमें चल रही होती है चूँकि, और मोस्ट ऑफ द टाइम 80 से 90% जो बच्चे हैं वो फ़ोन से ही लाइव क्लासेस लेते हैं। अब उसमें थोड़े में तो आपकी यूट्यूब क्लासेस चल रही है और बाकी में अदर वीडियोज़ हैं। आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट देखते हो, उसके बाद हमारा जो ऑटोमेटिक जो हमारा प्रीसेट जो होता है ना, वो अंगूठा हमारा चलने लगता है, ठीक है? हम पैरेलली दूसरी वीडियोज़ को भी देखने लगते हैं, और मीनवाइल थोड़ी देर में हम या तो दूसरी वीडियोज़ पे स्विच हो जाते हैं या फिर कोई और काम करने लगते हैं। तो डियर, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से। क्या बोलो भाई, ये कुछ वर्ड बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है? अपने आप से आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है? ये मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? मेरा कुछ नहीं जाएगा, जितने टीचर जा रहे हैं उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? वो जो लाइव है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए थे भाई, जिनकी अभी तक नैया पार ही नहीं हो पाई है। अरे आपने अगर 70-80% भी सिलेबस कर लिया है तो अब आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, बजाय अभी भी आप किसी के ऊपर रिलाय कर रहे हो कि नहीं टीचर मुझे एक एक। अरे क्या इस टाइम पे क्या आपको कोई एक एक स्टेप आपको सोल्यूशन करना है? आपको ये इतना टाइम लगता है कि आप पहले उस एक एक सोल्यूशन को देखोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे? आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो मेरी जान, ये आप खुद से पूछ लो। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, आपको बस सोल्यूशन एक एक लाइन आपको लग रहा है, तो आपको लग रहा है मैं देख रहा हूँ, जिसका मतलब प्रैक्टिस करते रहूँ, सारी चीज़ समझ में तो आ रही है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस जो होना था। अब बस उसी के लिए आप उसी के साथ आप पेपर देने चले जाते हो। और जो लास्ट टाइम पे आपके आज के टाइम पे क्या हो रहा है, एक पैटर्न चल रहा है कि लास्ट में ना जो मॉर्निंग क्लासेस हैं, वो क्लासेस तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जहर हैं, सच बता रहा हूँ। उस टाइम पे मेरी जान आपको खुद पे, अभी आप खुद देख लेना, आप भी उसी का पार्ट बनोगे। जा करके 4 बजे उठोगे, बजाय अपने पे भरोसा करके जा करके दूसरों पे भरोसा करते हो कि नहीं ये बता देंगे, वही है ना 10 क्वेश्चन बता देंगे, 10-8 में तो फंस ही जाएंगे उसमें से। भाई 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है? एनसीईआरटी देख लो, इतनी पतली सी एनसीईआरटी है। इतना भी नहीं कर पाओगे तो आगे जा करके क्या करोगे? क्या अपने ऊपर भरोसा है तुम्हें? खुद से पूछो ना, कितना आगे, क्या अभी कितनी चीज़ें हैं आगे। कंपटीशन, आज के टाइम पे कंपटीशन का लेवल ही देख लो, मेडिकल की देख लो, चाहे आप नीट की देख लो, चाहे अगर आप बैंकिंग सेक्टर की देख लो, आप एनडीए एसएससी का एग्जाम देख लो, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी मेरे भाई, अगर आप अभी भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रिलाई कर रहे हो, ठीक है? तो कोशिश करो मेरी जान, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, ठीक है? 2 चीज़ें करनी है, पहला एनसीईआरटी कर लो, एक एक क्वेश्चन को कर लो, दूसरा पीवाईक्यूज कर लो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक चीज़ आपको दोबारा उठा करके नहीं देखनी, बस यही साइकिल को आपको रिपीट करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बार इसको रिपीट कर लो। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे ना एग्जाम में कि भाई ये सर आपने बताया था, मैंने तो एनसीईआरटी पीवाईक्यू किए थे, ठीक है? आपने बताया कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा। बस हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाए जो आपको वहाँ पे उसकी अप्रोच ना बिल्ड हो पाए, ठीक है? तो हमें वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने, ठीक है? अब मैंने पहले बता दिया, ये टाइम आपका 100 आउट ऑफ 100 लाने का नहीं है, ये टाइम आपका अपना बेस्ट देने का है, ठीक है? तो सारे पे हमें पूरा फोकस नहीं करना है, हमें 80 पे फोकस करना है, हमें बेसिकली बस 20 पे फोकस करना है, जिसका रिजल्ट हमें 80% आ जाए। बात समझ रहे हो ना? तो हमें अभी उस पर फोकस करना। और ऐसे बच्चे जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, वो आप एग्जाम्पलर पे भी फोकस करो, पीवाईक्यू पे फोकस करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, बस इतना ही करना होता है। हर बार इतना ही करना होता है। अपने आप को सोशल मीडिया से, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा हटाओ, अपने आप को बचाओ थोड़ा सा। 4 से 5 दिन है, ठीक है? बस इतने ही दिन आपको अवॉइड करना है, जितना कर सकते हो उतना अवॉइड करो, ठीक है? और ये चिंता मत करो कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा। बाकी सारे पेपर्स अच्छे गए हैं ना, अच्छे गए हैं ना पेपर्स, ठीक है? उसी तरीके से ये पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है? और अगर नहीं बिलीव हो रहा है, एक बार जा करके अपने सीनियर से पूछ लो, उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, एनसीईआरटी की थी, पीवाईक्यूज किया था, और जिनका बहुत अच्छा था उन्होंने एग्जाम्पलर कर लिया था, ठीक है? बिलीव करो इस बात का। अगर आप इन 3 चीज़ों पे रिलाई करते हो, आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन को, एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट आपको बाहर ना उठ करके आया था और ना आएगा, ठीक है? तो इतना ही कर लो मेरी जान, आपका सिलेक्शन, आपका जो रैंक है, आपकी परसेंटेज इतने से ही डिसाइड हो जाएगी, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है? और जो मैंने आपको इस वीडियो में बातें बताई हैं, प्लीज़ लास्ट टाइम है, ठीक है? लास्ट टाइम है, इतनी ही चीज़ों पे रिलाई करना, ज़्यादा भटकना नहीं, ठीक है? आपका पेपर श्योर शॉट अच्छा जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।